व्हाट इज कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारे जीवन को सफल बनने के लिए हमें ये पता रहना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन क्या है, वो कैसे काम करता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारे मन के 3 प्रकार होते हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। इसमें से आप अनकॉन्शियस माइंड के बारे में तो पता ही होगा, पर चेतन और अवचेतन मन के बारे में नहीं जानकारी होगी। चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में जानने से, उसको समझने से हमारी समस्याएं कम होगी और तथा हम सफलता की राह पर चलने लगेंगे। चेतन मन हमारा एक्टिव माइंड, जिसे हम हमारी सक्रिय अवस्था कहते हैं, जिससे हम हमारे सोच विचार तर्क से कोई भी निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं। जब कोई काम अपन पहली बार सीखते हैं या करते हैं तो हम बहुत सचेत होकर करते हैं, हम डरे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए हम पहली बार ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे कार पर भी होता है और कहीं ना कहीं हमारा चेतन मन एडजस्ट नहीं हो पाता और इसीलिए कोई भी काम पहली बार करते समय हम कंफ्यूज और डरे हुए रहते हैं। इस तरह हमारा चेतन मन काम करता है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो हम अभी देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो ये सभी चेतन मन के उदाहरण हैं। अवचेतन मन, जब हम दूसरी या तीसरी बार कार चलाते हैं तब कार चलाते चलाते फोन पर बातें करना, गाना सुनना, ये सब क्रियाएं एक साथ बिना झिझके करते हैं। क्योंकि ये सब क्रियाएं हमारे अवचेतन मन से ही होती हैं। अवचेतन मन जिस किसी भी बात को जान लेता है और जिस बात पे विश्वास कर लेता है, चाहे फिर वो बात अच्छी हो या बुरी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में डाल देता है। आपका अवचेतन मन सोच विचार तर्क नहीं कर सकता। हमारी समझ, हमारी मान्यता का सीधा असर अवचेतन मन पर ही होता है। हमारी सफलता, हमारी असफलता का सीधा कनेक्शन अवचेतन मन से ही होता है। अवचेतन मन एक बच्चे की मन के जैसा होता है, जिस रूप में आप उसे डाल लेते हैं उसी रूप में बन जाएगा। अब बचपन में हमारे अवचेतन मन को बहुत सारे नकारात्मक सुझाव दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम आज सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को बचपन में नियम बना लिए होते हैं। उदाहरण के लिए बचपन में हमें कोई बोल देता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू कभी फर्स्ट नंबर से पास नहीं होगा। ये नेगेटिव सजेशन हमें दिए जाते हैं। इसका सीधा असर हमारे अवचेतन मन को जाता है। जैसा कोई बचपन में हम सबसे ज्यादा विश्वास अपने माता पिता पर करते हैं, वो जो बोलेंगे उसे ही सच मानते हैं और आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अवचेतन मन सेम ऐसा ही होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, हमारा चेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है। ये एक प्रोग्राम की तरह है और इसे ऑपरेटिंग हमारे चेतन मन के द्वारा होती है। हमारी सफलता, लक्ष्य प्राप्ति या फिर संपूर्ण विकास के लिए हमारा अवचेतन मन जिम्मेदार होता है। जब हम अपने लक्ष्य की प्रति संप्रण हो जाते हैं, लक्ष्य के हमारे अवचेतन मन में जाकर बैठ जाता है, आपका अवचेतन मन हमेशा संतुष्ट में रहता है। वो हो सकता है कि आपका चेतन मन संतुष्ट ना हो, तब ये वही करता है जो आपका अवचेतन मन करता है या सोचता है। अवचेतन मन के सहयोग बिना कोई भी आदमी कंफ्यूज होगा, दुविधा में होगा, निर्णय की स्थिति में नहीं होगा। यदि अवचेतन मन के लक्ष्य गहरा बैठ जाए तो आप सही तरीके से काम कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति कैसे बढ़ाएं? नंबर 1, अपनी सोच को बदलें, पॉजिटिव सोचें, अपने आप पर विश्वास रखें और खुद को कम ना समझें। खुद के बारे में पॉजिटिव धारणाएं बनाएं, हमारे प्लस पॉइंट पे ध्यान ना कि हमारे कमजोरी। जब भी कोई नेगेटिव बातें हमारे मन के आए तो उसे अच्छे विचारों से बदलें, पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालें। नंबर 2, अपना तरीका बदलें। जब भी हमें लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए असफलता लगती है तो निराश ना होएं या ऐसे ना समझें कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि आपको एक्सपीरियंस आ रहे हैं और परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैव ए बिग लिस्ट ऑफ बैड एक्सपीरियंस। अपनी खामियों को समझते, हम कहाँ काम पढ़ रहे हैं, हमें क्या तरीका यूज करना चाहिए, इन सब बातों का गौर या सोचे और हमारी कमियों को पूरा करके एक बार फिर प्रयास। नंबर 3, मेडिटेशन। दोस्तों, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने, थोड़ी एक्सरसाइज या मेडिटेशन जरूर। इसमें से हम एक उत्साह, एनर्जी के नयापन महसूस होता है। आजकल हम सिर्फ टेंशन और में घिरे रहते हैं। हर पल कोई ना कोई चिंता, पास होने की चिंता, जॉब की चिंता, कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं। मेडिटेशन करने से हमें शांति मिलती है। मेडिटेशन करने से हमें शांति मिलती है, हमारा तनाव खत्म होता है और हमारा कनेक्शन बढ़ता है।
दैट्स हेल्प टू अचीव योर गोल फास्ट। वैसे तो मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। नंबर 4, अपनी लक्ष्य की ओर केंद्रित करें। हमेशा अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान दें और एक प्लानिंग करें, नियोजक करें। नंबर खुश हो। अवचेतन मन की शक्ति हमें सक्सेस दिलाती है, पर इसे कोई भी लिमिट नहीं है। लिमिट है हमें खुद को भी मेहनत करना होगा। बिना मेहनत किए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अवचेतन मन सिर्फ हमारी मदद करता है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में, ना कि इसमें कोई जादुई शक्ति